हम आत्मा है, ये पॉइंट को हमने, हरे कृष्ण, क्लास सर आप बाद में दे दीजिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी कहाँ पे पहुंचे? हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे कि हम एक एनालॉजी लिए जिसमें हमने देखा कि एक शरीर खाली केमिकल का बना हुआ मैटर है, ऑलरेडी शरीर डेड है, लेकिन वो वर्क तब कर रहा है जब उसमें हम उपस्थित हैं। जैसे नीरज कुमार झा जी ने लिखा था, जब मैंने पूछा था कि इस टॉपिक से क्या संबंध है, इस टॉपिक से आपका क्या अभिप्राय है, जब आपने लिखा था टू अंडरस्टैंड आवर सोल, अपनी आत्मा को समझना। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि हम ही है वो आत्मा, हमें खुद को समझना है, हमें खुद को समझना है। ये पॉइंट यहाँ पे हमें जानना होगा। हमें कहीं और से आत्मा है वो नहीं है, हम ही आत्मा है। तो इस पॉइंट को समझना होगा हमें। तो इस पॉइंट को हम इस प्रकार से समझे कि जब हम हैं उपस्थित तब ही चीजें कार्य कर रही हैं। आत्मा की उपस्थिति के बिना मैटर कार्य नहीं करता। आत्मा है तब मैटर काम कर रहा है। जैसे हमारे आसपास आप देखोगे मैटर उपस्थित है, जैसे ये मोबाइल भी क्या है, एक मैटर ही है। मैटर समझते हैं क्या होता है? किसको नहीं पता मैटर क्या होता है? मैटर का अर्थ क्या होता है? आप लोग समझ पा रहे हैं मैटर का अर्थ क्या है? मैटर का अर्थ है वो चीजें जो 5 तत्वों से बनी हैं। कौन से 5 तत्व? अर्थ, वाटर, फायर, एयर। हरे कृष्णा। तो इस पेन को पकड़ने के बाद आप बोलेंगे कि ये तो पेन आपने शरीर ने पकड़ा है, आप भी तो मैटर है। लेकिन मैटर मेरे शरीर के भीतर तो स्पिरिट है। वो स्पिरिट ने पेन पकड़ा और पेन स्पिरिट ने चलाया। तो जब तक स्पिरिट का कनेक्शन नहीं बनता मैटर के साथ, मैटर अपने आप से कार्य नहीं कर सकता है। ये पॉइंट एक दूसरा हमें समझना है। जब हम खुद के बारे में जानने की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट ये था कि हम आत्मा हैं। वो हमने किस प्रकार चर्चा किया? हम चर्चा किए एक एनालॉजी लेकर। वो एनालॉजी थी कार और कार के ड्राइवर की। तो ड्राइवर एक्सपीरियंस कर रहा है, कार एक्सपीरियंस नहीं करती। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ था? जो भी यहाँ पे उपस्थित भक्तजन हैं, आप सभी, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ था कि कार एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर रही है, एक्सपीरियंस कर रहा है ड्राइवर। तो अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसका उत्तर दे पाए तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हम कौन है। प्रश्न ये है, प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है, ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता में शरीर को यंत्र बोला गया है, ठीक है? इस शरीर को भगवत गीता में यंत्र बोला गया है। यंत्र रूढ़ानी माया, ऐसे बोला गया कि इस शरीर के भीतर आत्मा जो है वो एक यंत्र में रूढ़ानी, आसीन हुई पड़ी है। तो जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हम एनालॉजी दे रहे हैं ड्राइवर और कार की, तो जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी भी एक यंत्र है। गाड़ी भी क्या हुआ? एक यंत्र हुआ। तो वो यंत्र, आप मान लीजिए गाड़ी खरीदे 2005 में, तो 2010 में भी वो यंत्र उतना ही रहता है। 2010 में ये तो नहीं हो जाता कि गाड़ी का साइज बढ़ गया, गाड़ी की लेंथ बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ये शरीर भी यंत्र है।
लेकिन ये शरीर मान लीजिए 2005 में जन्म लिया तो 5 साल बाद बढ़ जाता है, तो यंत्र बढ़ क्यों रहा है, ये आपको उत्तर देना है। अगर दोनों को यंत्र बोला जा रहा है, शरीर भी यंत्र है और गाड़ी भी यंत्र है, तो गाड़ी बढ़ती नहीं, शरीर क्यों बढ़ जाता है? दोनों यंत्र है, यंत्र बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर अगर आप में से कोई भक्त दे दिए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल, तो गाड़ी में भी ड्राइवर बैठा है, लेकिन ड्राइवर के बैठने पर भी गाड़ी बढ़ती नहीं। लेकिन हम बोलें कि शरीर में आत्मा है इसीलिए बढ़ता है, केवल इतना ही है क्या आंसर? और सोचिए, थोड़ा और सोचना होगा। तो आप लोग सोचिए, 1 मिनट आपके पास है, सोच के इसका उत्तर प्रदान कीजिए। सभी भक्तों के लिए ये प्रश्न है, आप लोग इस पे क्या विचार है आपका? इसमें बहुत बड़ा भगवत गीता से एक कंसेप्ट छुपा है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर पहले मैं आपका उत्तर ले लूं, पहले आप लोगों का उत्तर मैं ले लूं, फिर आपको मैं इसका डीप कंसेप्ट समझाऊंगा, जिससे आप बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। तो कौन बताएंगे? अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो आप NO लिख के टाइप कर सकते हैं, नो। और अगर पता है तो कुछ आप इनपुट दीजिए। अभी तक हमारे पास एक ही इनपुट आया है। तो नहीं आइडिया लग रहा? नो आइडिया, बहुत कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। तो 2 चीजें मैंने बताई, एक की यंत्र, गाड़ी भी यंत्र है लेकिन गाड़ी बढ़ती नहीं, ये शरीर को भी यंत्र बोला गया है लेकिन ये शरीर बढ़ता है। इसका उत्तर आपको भगवत गीता के सर सोल रिमेन्स कांस्टेंट इन द बॉडी बट बॉडी साइज इंक्रीजेस ड्यू टू साइंटिफिक रीजन। नॉट ओनली साइंटिफिक रीजन प्रभु जी, क्योंकि डेड बॉडी को आप संभाल के रखिए, डेड बॉडी बढ़ती नहीं। खाली आप एक डेड बॉडी को अगर आप संभाल के भी रखेंगे तो डेड बॉडी का साइज बढ़ नहीं जाता। इसलिए ये उत्तर नहीं है कि साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक साइंस के सारे केमिकल्स डेड बॉडी में पड़े रह जाते हैं, सारे केमिकल बॉडी के अंदर पड़े रह जाते हैं। डेड बॉडी के अंदर, जो जीवित बॉडी के अंदर भी हम केमिकल कंपोजिशन है, वो डेड बॉडी में भी कंपोजिशन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डेड बॉडी बढ़ती नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं है। और एक और कुछ आया था, प्राण के कारण। प्राण मतलब सोल प्रेजेंट है तभी प्राण है, प्राण अपने आप से प्रेजेंट नहीं है, सोल उपस्थित है तभी शरीर में प्राण है। तो आंसर है, आंसर इसका मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, आप समझ जाएंगे अपने जीवन में आप क्यों बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। तो 13 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। बोले देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहे देहे मतलब शरीर, देहिनो देही मतलब शरीर के अंदर रहने वाला, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, वो जब शरीर के भीतर रहने वाला देही, जो देह के अंदर देही है, वो जब उपस्थित होता है तो शरीर कौमारम यौवनम जरा, बचपन से बड़ा होता है, यौवन में आता है, यौवन से फिर बुढ़ापे की ओर जाता है, फिर क्या होता है, तथा देहांतर प्राप्ति, फिर उसके बाद मृत्यु होने के बाद पुनः एक नया शरीर प्राप्त करता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार से हम एक गाड़ी खरीदते हैं वो एक यंत्र है। मान लीजिए आपने पहले टाटा नैनो खरीदी जो कि छोटी है, कुछ समय बाद आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, तो आपने गाड़ी बदली। इससे क्या समझ आता है? यंत्र बदलने पे बदलाव आया है, यंत्र में बदलाव नहीं किया, यंत्र ही बदल दिया। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि ये शरीर में जो आत्मा है, हर क्षण यंत्र बदल रहे हैं, हमारा शरीर निरंतर बदलता जा रहा है। हम पहले बालक थे, बालक से बड़े हो गए, और ये बदलाव हमें
ऐसा लग रहा है कि उसी शरीर में हुआ, लेकिन ये उसी शरीर में नहीं, हमने शरीर बदल दिया है। इसको भगवत गीता में भगवान और एक तरीके से समझाते हैं, बोलते हैं वामसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से कपड़ा क्या है, कपड़ा खराब हो जाता है तो नया कपड़ा पहनते हैं हम, उसी प्रकार से ये आत्मा जो है वस्त्र की तरह ये कपड़े बदलती रहती है और हर क्षण कपड़े बदलती है। साइंस इसे मानता है इस प्रकार से कि 7 साल बाद, साइंस का ये भी बात बोल देते हैं, साइंस का मानना है कि 7 वर्षों के बाद हमारे शरीर के सारे सेल रिन्यू हो जाते हैं, बदलाव आ जाता है 7 वर्षों में। यही बात भगवत गीता में बताई गई है कि हम लोग निरंतर शरीर में बदलाव करते हैं। तो यंत्र बदल रहा है, एक ही यंत्र में नहीं रहे हम पहले बालक के यंत्र में थे, फिर बड़े के यंत्र में हो गए, फिर बुढ़ापे के यंत्र में हो जाएंगे, और फिर ये यंत्र भी छोड़ के एक नए यंत्र को प्राप्त कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसको ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ से अपने बारे में क्या सीखने को मिलेगा? अपने बारे में ये सीखने को मुझे मिलेगा कि आज से 15 वर्ष पहले जो मैं दिखता था, वो सारे, मेरा शरीर बचपन का था, मैं बालक था, खेलता कूदता था, वो खेलने कूदने वाला शरीर वो तो अब नहीं रहा, लेकिन उसके अनुभव किसको याद हैं? अगर मान लीजिए कोई शरीर मर जाता है, हमें अपने मरने पिछले जन्मों का कोई याद नहीं, शरीर खत्म, सब यादें खत्म, लेकिन वो बचपन वाले शरीर की हमें आज भी यादें उपस्थित हैं, क्योंकि शरीर बदल गया लेकिन हम नहीं बदले। हम गाड़ी जरूर बदल लिए, लेकिन हम ड्राइवर वही हैं, ड्राइवर हम वही के वही हैं, केवल यंत्र बदल लिया। यंत्र बदलने से हमारे को इस प्रेजेंट लाइफ के सब तो याद है चीजें, कि मैं बचपन में इस प्रकार खेलता था, इस प्रकार खेलता था। वो अनुभव याद करने वाला कौन है? वो याद करने वाला, वो याद रखने वाला आत्मा है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हम केवल शरीर बदल रहे हैं, हम आत्मा वही है, हम सिर्फ शरीर बदलते जा रहे हैं। तो अभी इस पॉइंट को लेके किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए। इस पॉइंट को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं प्रश्न तो NO लिख के टाइप कर सकते हैं। नीरज कुमार झा जी को क्लियर है? किसी का भी कोई प्रश्न है, बिना झिझके आप लोग पूछिए, बिना घबराए। प्रश्न पूछना हमारे एडवांसमेंट का एक लक्षण होगा। हम अगर प्रश्न पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं? ओके, तो आपको ये, यस, ज्योति जोशी जी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकती हैं, पूछ सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लिख के भेजिए, जिसको भी कोई प्रश्न है। तो 2 मैंने आपको एनालॉजी दिया, एक एनालॉजी आपको दिया गाड़ी और ड्राइवर का, और दूसरा मैंने बताया कि हम शरीर बदल क्यों रहे हैं। हम एक ही शरीर में नहीं है, हम शरीर बदलते हैं। हम आत्मा शरीर को बदलता है, शरीर यंत्र है, लेकिन हम यंत्र बार बार बदल रहे हैं, एक ही यंत्र में नहीं बैठे। ये आप याद रखिएगा, हम एक ही यंत्र में नहीं बैठे हैं। और एक एनालॉजी हमने क्या दिया, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्यागती है। वस्त्र मतलब ये शरीर त्यागती है और नए शरीरों को धारण करती है। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया है। और अर्जुन जो कि एक महान योद्धा है, वो अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाह रहा था, तो भगवान ने ये संदेश दिया कि भाई तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। जिन शरीरों को तुम सामने देख के घबरा रहे हो, वो शरीर तो पहले से ही मरे हुए हैं, अभी जीवित लग रहे हैं तो समय के अनुसार मर जाएंगे। तो तुम अपने कर्तव्यों के पालन से पीछे मत हटो। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कर्तव्यों का पालन करना। कैसे? कब हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर पाएंगे? केवल तभी जब हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। नहीं तो शरीर के कर्तव्यों का पालन तो हम करेंगे ही, उसको भी अच्छे से नहीं करेंगे। एक प्रश्न है, इतने अनुभव के बाद भी, अनेक जन्मों के बाद भी, प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रश्न है,
राज जी का इतने अनुभव के बाद भी, अनेक जन्मों के बाद भी हमें आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम आप दोनों के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। आप लोगों के और भी प्रश्न हो तो आप प्रश्नों को लिख के भेज सकते हैं। तो इतने अनुभव के बाद भी, अनेक जन्मों के बाद भी हमें आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? तो ज्ञान लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जब हमें ज्ञान लेना था तो हम क्या करें? सबसे पहला पॉइंट क्या किए? अगर आपको ज्ञान लेना था, मान लीजिए आपको ज्ञान लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कौन बताएंगे? सही उत्तर कौन बताएगा? क्या करेंगे सबसे पहले अगर हमें ज्ञान लेना है तो? जब हम गुरु गुरु तो बचपन में जब हमें एबीसी सीखना था तो कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। स्कूल गए थे और स्कूल जाकर हमने एबीसी सीखा, तो फिर हमें कुछ ज्ञान हुआ। तो आत्मा के ज्ञान का एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। आप देखो, हमारे सीबीएसई बोर्ड में देख लो या एनसीईआरटी बुक्स में देख लो, कहीं पे भी कोई भी बोर्ड आप खोल के देख लो, कोई बोर्ड, इवन बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात के ऊपर फोकस नहीं करते कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। हम आध्यात्मिक ज्ञान में वीक रह गए। भौतिक ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ाने में तो हम लोग काफी चीजें बना लिए हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, हमारे पास खाने की टेंडेंसी है, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं। ये कार्य तो जानवर भी कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए एक जानवर सड़क पे खाता है और एक व्यक्ति, मान लो संदीप शुक्ला प्रभु, अपने घर पे एक अच्छे टेबल पे खाते हैं, तो खाने की क्रिया तो सेम ही हुई। ये टेबल पे बैठ के खा रहे हैं और एक जानवर सड़क पे खा रहा है। उसी प्रकार संदीप शुक्ला प्रभु सोते हैं अच्छे बेड के ऊपर और जानवर एक सड़क पे ऊपर ही सोता है, लेकिन सोने का मजा दोनों को बराबर आता है। सोने के बाद कोई पता नहीं आप कहाँ सो रहे हैं। उसी प्रकार क्रियाएं, ये चार क्रियाएं, खाना, सोना, निद्रा लेना, रक्षा करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। और प्रकृति ने सब सुविधाएं दी हैं हमें कि हम ये सब चीजें आराम से कर सकें, लेकिन हमें क्या है, हम जो है इन सुविधाओं को और अच्छा करने के लिए ज्ञान लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेजेस में इंजीनियरिंग और सब बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पूरा सब कोर्स हो जाने के बाद भी हमें ये नहीं पता चलता कि हम कौन है। तो ये कैसा ज्ञान हुआ? हम लास्ट तक अगर यही कंफ्यूज रहे कि मैं कौन हूं, तो फिर हमें मैं कौन हूं इंटरव्यू देने के लिए जाने से पहले भी रटना पड़ता है। जब हमें पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं? खुद को रटते हैं। मेरे को सामने जाके ये बोलना है कि मेरा नाम ये है, रटते हैं हम। हमें अपने बारे में यानी कि पूरा ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान लेने के लिए हमें किसी के पास जाना होगा जिसके पास ज्ञान है। तो आत्मज्ञान इसीलिए नहीं हुआ हमें, क्योंकि दो कारण है। एक तो हमने भी नहीं चाहा, और दूसरा हम कहीं गए नहीं, किसी सही व्यक्ति के पास पहुंचे ही नहीं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप पहुंचे हो तो आपको सही व्यक्ति मिला नहीं। तो आत्मज्ञान हम किए ही नहीं, इसीलिए नहीं हुआ है। तो इसलिए ये पॉइंट है कि हमें आत्मज्ञान करने के लिए इंद्रिय संयम सबसे पहले चाहिए। अगर हमारी इंद्रियां विचलित हैं, आंखें हमारी विचलित हैं सुंदरता को देखने के लिए, कान हमारे विचलित होते रहते हैं, मन हमारा विचलित है, आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान करने के लिए भगवान बोले हैं अर्जुन को, एकह कुरु नंदना, कि फोकस ऑन वन थिंग। अगर मन बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत जगह जगहों पे विभक्त हुआ पड़ा है, विभाजित हुआ पड़ा है, तो हम आत्मज्ञान नहीं कर सकते। आत्मज्ञान करने के लिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है, मन को संयम करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम स्कूल में जाके अगर कोई शरारती बच्चा है, वो पढ़ता नहीं, शरारती बच्चा फेल हो जाता है। और इसी प्रकार गुरु के संरक्षण में आत्म संयम सीखते हुए फिर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये
हमने नहीं किया, इसीलिए हमें इतने जन्मों तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो ये उत्तर हुआ आपके इस प्रश्न का। अब एक इन्हीं ने आगे पूछा है, गुरु बहुत है, कौन सही मार्ग दिखाएगा पता नहीं चलता। कोई हनुमान की तरफ भेजता है, कोई शंकर के पास, कोई विष्णु के पास, कंफ्यूजन जाता है। इतने सारे भगवान हैं, कौन है हमारे लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं धीरज प्रभु से पूछना चाहूंगा, क्या अगला सेशन कौन सा है? अगला सेशन कौन सा है? 4th? प्रभु जी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, सो ओके। तो हम आज से कल तक में, तो कल सुबह एक तक सेशन हमारे वैसे कोर्स में ये भी होता है, वन गॉड और मैनी गॉड, कितने भगवान है, कोई एक भगवान है क्या? तो इसका उत्तर हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये उत्तर देंगे। पहले आपको ये बता दें जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। ये किसका प्रश्न है? जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है, किनका प्रश्न है ये प्रश्न है ओम वीर सिंह जी का। तो जीवात्मा और परमात्मा, आप बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। हम यहाँ पे कितने भक्त उपस्थित हैं? अभी हम उपस्थित हैं लगभग, यहाँ पे हम लोग 18 भक्त उपस्थित हैं। ये मेरे थप्पड़ मारा, इसका अनुभव आपको हुआ? मेरे को थप्पड़ लगा, इसका अनुभव सिर्फ मुझे हुआ है, सिर्फ मुझे हुआ है। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं हुआ, एक और व्यक्ति है जिसको ये ज्ञात हो गया, उसको अनुभव नहीं हुआ लेकिन उसे पता है कि इसने ये एक्टिविटी की, इसने ये एक्टिविटी की। इस बात को ज्ञात करने वाला एक और व्यक्ति है। तो हमारे भीतर में ड्राइवर के साथ एक सुपर ड्राइवर भी रहता है जो सारा कंट्रोल करता है, वो परमात्मा है। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, सबके मन में क्या चल रहा है, फिर वो किस प्रकार से उन इच्छाओं के आधार पे कार्य करेंगे, फिर उन कार्यों के क्या क्या उसने कार्य किए, कितना धर्म का पालन किया, कितना नहीं किया, क्या उसके क्रियाओं के फल होंगे, क्या नहीं होंगे, ये सारे कार्य परमात्मा हमारे हृदय में बैठ के देखते रहते हैं। हम सब परमात्मा के अंश हैं, लेकिन परमात्मा हमारे साथ हमेशा हृदय में रहते हैं और हमारी हर एक्टिविटी को देखते हैं। मेरे को थप्पड़ लगा, इसका अनुभव मेरी आत्मा को तो हुआ ही, आपको नहीं हुआ, लेकिन वो परमात्मा ने नोट कर लिया कि इसने ये एक्टिविटी की थी। तो परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं आत्मा के साथ ही, और आत्मा के साथ वास करते हुए हमारी हर एक्टिविटी को देखते हैं। इनको भगवत गीता के 13वें अध्याय में बोला गया, भगवान ने बताया है कि मैं देखने वाला और आप क्या इच्छा करते हो उसको सैंक्शन करने वाला परमात्मा हूं। तो परमात्मा जीवात्मा को फैसिलिटेट करते रहते हैं हर समय। इच्छा करती है जीवात्मा और परमात्मा उसको फैसिलिटेट करते रहते हैं। तो ये अंतर है। परमात्मा महान है, महान अर्थात हम जीवात्मा बड़े माइन्यूट हैं, और परमात्मा विभु और लघु, ये समझते होंगे आप, साइज समझ लो। परमात्मा महान है और आत्मा बहुत लघु है, लेकिन क्वालिटी में हम दोनों एक हैं। ये भी आध्यात्मिक है, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, ये भी मैटर नहीं है, मैं भी मैटर नहीं हूँ, लेकिन हमारे गुणों में हम थोड़े कम, जैसे सोने की खान और सोने का एक टुकड़ा, क्वालिटी में सेम है, साइज में अंतर है। उसी प्रकार परमात्मा और हमारे भीतर में यही अंतर है। हम भगवान के साथ क्वांटिटी में अलग हैं, क्वालिटी में सेम है, लेकिन परमात्मा भगवान का एक विस्तार है जो हर जगह उपस्थित है, और हमारी हर एक्टिविटी को देखने के लिए भी भगवान उपस्थित है, हमारे को फैसिलिटेट करने के लिए। अब गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसको राइट मुड़ना है, उसकी इच्छा हुई समोसे खा लूं, तो परमात्मा उसको बोलते हैं कि ठीक है, परमात्मा उसको फैसिलिटेट करते हैं, बताते हैं कि गाड़ी ऐसे मुड़ेगी। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं कैसे क्या करना है, क्या होना है, क्या है। बट इच्छाएं हमारी हैं, हम जैसे जैसे इच्छा, आप इच्छा करोगे मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आपको परमात्मा वैसे फैसिलिटेट करेंगे कि ओके ये जीवात्मा जो है अब इच्छा कर रही है, इसको सही जानना है, सही चीजों का जानना है, वैसे लोगों के पास आपका भेजेंगे। और अगर आप सोचोगे कि थोड़ा मैं भौतिक इंजॉय भी करूंगा, इंद्रिय तृप्ति भी करूंगा, और थोड़ा मैं जो है ये भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। अगर आप सीरियस हो तो आपको सही लोग मिल जाएंगे। जैसे आपने प्रश्न पूछा ना कि कई लोग बोलते हैं कि हनुमान जी के पास चले जाओ, कोई बोलता है इसके पास चले जाओ। आप एक
फिक्स होके भगवान एक बार प्रार्थना करो सच्चे दिल से कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आपको मिल भी रहा हो। तो कौन है सही गुरु, ये हम बाद में चर्चा करेंगे, आपको लास्ट में ये बता देंगे, ये पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को क्लियर करेंगे। और किसी को कुछ जानकारी चाहिए, और किसी को कुछ इसके विषय में जानकारी? शाश्वत शर्मा, नीरज जी, कुछ और आपके प्रश्न हैं? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो साइंटिफिक प्रूफ्स भी हुए हैं, आत्मा की उपस्थिति के साइंटिफिक प्रूफ्स भी हुए हैं। आप लोग कभी एक नाम टर्म सुने होंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में होता क्या है कि व्यक्ति को क्लिनिकली डेड प्रूव कर दिया जाता है, और क्लिनिकली डेड है, डॉक्टर्स उसको डेड मानते हैं। तो ये केसेस कैसे प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक लेडी थी, उस लेडी के ये जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन जो है इस प्रकार से, इस तरह से कुछ पीछे से होता है, दो पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन के उन दोनों पार्ट्स के बीच में उसे ट्यूमर था, और डॉक्टर्स बोले थे कि हम ऑपरेशन करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है कि आप बचोगी। तो वैसे भी उस लेडी ने सोचा कि मरना तो है ही, तो बचने का एक उपाय किया जाए। तो उस ट्यूमर का उनका ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड प्रूव कर दिया था, ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो लेडी जिंदा हो गई और उठी। वो उसने सब कुछ बताया कि मैं सब कुछ जानती थी, मैं देख रही थी कि मेरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। वो अपनी बॉडी में क्लिनिकली डेड होने के बावजूद भी बॉडी के बाहर से उसने सब ऑब्जर्वेशन किया कि हो क्या रही हैं चीजें, और वो जब शरीर में वापस आती है तो वो अपने अनुभवों को शेयर करती है कि ये सब चीजें हुई जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, तो मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या क्या कर रहे थे। इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ये आप सर्च कर सकते हैं आप इंटरनेट पे इसके विषय में। और ऐसा नहीं है कि आत्मा के विषय में सर्च कर नहीं रहे साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे लोग इसे एनर्जी या कुछ कुछ बोलते हैं, बताते हैं कि कुछ है जो इस शरीर के अलग है। 1960s में, 1960s की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट दो साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने ये रिसर्च किया था कि कोई एंटी मटेरियल है, उनको ये नहीं पता था कि ये सोल है, लेकिन उन्होंने बोला था कोई एंटी मटेरियल है, जो एंटी मटेरियल इस मैटर के सारे गुणों से उल्टा है। यानी कि ये मैटर का गुण क्या है, ये डिके हो जाता है। हमारे में से कोई भी चीज जो मैटर है एक दिन डिके हो जाएगी। ये पेन अभी दिख रहा है लेकिन बहुत सालों बाद ये नष्ट हो जाएगा अपने आप, इसका डिकम्पोजिशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये प्रकृति का स्वभाव है, मैटर का स्वभाव है ये। और साइंटिस्ट ने निकाल दिया कि मैटर के एंटी मैटर एलिमेंट्स भी हैं जो कभी डिके नहीं होगा, लेकिन भगवत गीता में उसको हमारे शास्त्रों में व्यखत व्याख्या की गई है। आप भगवत गीता का 2nd चैप्टर पढ़ेंगे, आपको विशद व्याख्या मिलेगी आत्मा के गुणों के बारे में कि आत्मा अविनाशी है, कभी आत्मा नष्ट नहीं होती, और शरीर क्या नष्ट होता है। तो साइंटिस्ट इसको इनडायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मैटर के एंटी मैटर, मैटर क्या है ये नष्ट हो जाएगा, एंटी मैटर क्या नष्ट नहीं होगा, वो तो हमें पता है, हमें पता है वो कि आत्मा है। तो इस प्रकार से एक नियर डेथ एक्सपीरियंस और एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को अभी जो प्रूफ देने वाला हूं, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। प्रूफ है री इनकारनेशन। री इनकारनेशन बहुत बड़ा प्रूफ हुआ। पहले साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, री इनकारनेशन पे, भी कोई आत्मा रूपी चीज दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और पिछले जन्मों के कुछ उसके अनुभवों को शेयर कर देती है। तो इस पे बिलीव नहीं करते थे साइंटिस्ट लोग, लेकिन आज साइंटिस्ट ही इस पे बिलीव कर रहे हैं, री इनकारनेशन पे बिलीव करने लगे। अमेरिका में लगभग 50% लोग री इनकारनेशन पे बिलीव करते हैं। और एक जो मैं बड़ा एक्साइटेड आपको उदाहरण देने वाला हूं, वो आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुस्लिम्स में, मोहम्मडन्स में री इनकारनेशन के प्रोसेस को ज्यादा मायने नहीं दिया जाता। इसमें भी दो विभाजन है, एक मानते हैं और एक नहीं मानते। तो अब्दुल शेख अब्दाली, आप लोग कभी नेट पे सर्च कीजिएगा, अब्दुल शेख अब्दाली नाम का एक अरब का राजा था,
और वो राजा जो है क्या करता था, उसका शौक क्या था, उसका शौक था पेंटिंग्स इकट्ठा करना। वो पेंटिंग्स इकट्ठा करता था, बहुत पेंटिंग इकट्ठा करता था, बहुत प्रकार की पेंटिंग्स इकट्ठा करता था। और एक दिन उसके सामने एक पेंटिंग आई, उस राजा का नाम, वो इंदौर के राजा थे वास्तव में, जिसकी पेंटिंग उसके सामने आई और उसने वो पेंटिंग खरीदी। और वो राजा का नाम था, मुझे नाम याद नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो राजा का वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो पेंटिंग देख के उसको कुछ स्ट्राइक हुआ, उसको लगा कि ये कुछ तो मेरा इसके साथ रिलेशन है। उसका चेहरा भी उस पेंटिंग में मिलता जुलता था। अब्दुल शेख अब्दाली नाम से सर्च कीजिएगा, इसका विवरण आ जाएगा आपको। तो वो बंदे ने सोचा कि इसका शक्ल भी मेरे, बहुत सारी रिसेम्बलेंस थी उसके फेस की उस पेंटिंग के साथ। उसने वो पेंटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो है धीरे धीरे उसके मेमोरीज, प्रीवियस मेमोरीज उसको आने लगी। और उसने बताया कि मैं यहाँ इंदौर चलिए, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं रहता था, यहाँ ये है, उसने सब कुछ बता दिया। तो लोगों को लगा कि ये फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पॉइंट ये था कि वो मोहम्मदन है और उन शास्त्रों में, उनके स्क्रिप्चर्स में रीइंकार्नेशन अलाउड नहीं है, इसके बारे में बोलना भी अलाउड नहीं है। और वो व्यक्ति ऐसा बोलेगा अपने धर्म के विरुद्ध होके, तो फेमस होने के लिए तो नहीं बोलेगा, उसको फेमस होने का कोई चांस नहीं है। वो ऐसा बोलने लगा कि भाई कुछ मेरे को प्रीवियस मेमोरीज आ रही हैं इस चीजों से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। इयान स्टीवनसन करके एक साइंटिस्ट है, इयान स्टीवनसन, आप लोग सर्च कर सकते हैं, IAN स्टीवनसन। तो इयान स्टीवनसन नाम के साइंटिस्ट ने लगभग 3000 से ज्यादा केसेस रीइंकार्नेशन के, अलग अलग धर्मों में, केवल हिंदू ही नहीं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज में एक बुक लिख दी है रीइंकार्नेशन के ऊपर। और वो सब जो उसने बुक्स लिखी, साइंटिफिकली उसने प्रूव किया है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी कहानी गढ़ दी, बल्कि उस साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, आसानी से ऐसे कुछ लिखते नहीं। बहुत रिसर्च के बाद उसने 3000 केसेस के ऊपर बुक लिखी है जो कि रीइंकार्नेशन पे आधारित है। तो रीइंकार्नेशन भी साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है और इसको लोग मानने लग गए हैं, साइंटिस्ट इवन मानने लग गए हैं कि कुछ है, आत्मा जैसा कुछ तत्व है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य जो इस पूरे सेमिनार का वो यही था कि हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, हम इस शरीर को सजावट करते हैं, ये शरीर हम नहीं हैं। हमें ये पॉइंट समझना है। हम केवल, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे को सजाओ, शीशे में अपने आप को देखते हुए अगर हम सजाएंगे तो फायदा है कुछ? सजाना खुद को है, लेकिन हम खुद को नहीं सजा रहे। हमारी स्थिति ये है, एक स्त्री ने एक पिंजरे में एक तोता रखा हुआ था और पिंजरे को वो पेंट करती थी डेली सोने के पानी से, गोल्डन कलर का। लेकिन पिंजरे के अंदर जो तोता है उसको नहीं खिलाती। तो क्या वो सही कर रही है? वैसे ही हम कर रहे हैं, हम इसको बहुत सजाते हैं। आप देख लीजिए इतिहास में हर एक एक्टर एक्ट्रेस, आप देखते ही होंगे। हमारे समय में हम, मतलब आप लोग पता नहीं कितने एज के हैं, लगभग कुछ मेरी एज के भी, मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो 20 साल पहले के जो मेरे टाइम के एक्टर और एक्ट्रेसेस थे, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, वो सब बूढ़े हो गए हैं अब। कितना सजा लेंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो कौन था जिसे हम सजाना है, हमें समझना पड़ेगा। आपके समय में आज जो है वो कुछ समय बाद बूढ़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। पॉइंट ये नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, पॉइंट ये है कि हम गलत धारणा में जी रहे हैं। हम खुद को बूढ़ापे से बचाना चाहते हैं। आप देखिए हमारे अंदर टेंडेंसी है हमेशा यंग रहने की। आप देखिए हमारे अंदर टेंडेंसी है हमेशा खुश रहने की। आप देखिए हमारे अंदर टेंडेंसी है हमेशा जीवित रहने की। कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करिए। हाथ नहीं, यस लिख के भेजिए कि मैं मरना चाहता हूँ। हमारे को कुछ हो जाए तो हम सोचते हैं मैं मरूं नहीं। क्यों? ये सेंस कहाँ से आ रहा है? ये हमारा रियल सेंस है, क्योंकि हम आत्मा हैं।
आत्मा कभी मरता नहीं, उसको अनुभव है मैं मरता नहीं हूं। इसलिए जब उसको मृत्यु का, क्योंकि आत्मा अभी शरीर के चेतना में युक्त हो चुका है। ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक है, 3 घंटे की मूवी देखते हैं, सामने मूवी में एक चलता है, हीरो का पिटाई होता है या हीरो बहुत अच्छा करके आता है, हम सिनेमा से बाहर आते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो जाती है, हम सोचते हैं कि मैं भी उस हीरो की तरह हूं। जैसे सलमान खान ने एक मूवी में पीछे चश्मा लगाना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। या फिर एक समय तेरे नाम मूवी आई थी जिसमें सलमान खान ने ऐसे बाल रखने शुरू किए थे। तो मैं 100% कह सकता हूं कि सारे युवाओं ने, उस समय के सारे यूथ्स ने वैसे ही बाल रखे थे। अगर आप इस बात से सहमत है तो यस लिख के टाइप कीजिए। सभी लोग शुरू हो गए थे ऐसे बाल रखना, या जो भी हम नई मूवी देखते हैं हम तो उसके अनुसार हम खुद को ढाल देते हैं। तो आत्मा के साथ यही हुआ। जब आत्मा ने इस मैटर को स्वीकार कर लिया, जब मैटर के चपेट में ये आत्मा आ गई तो क्या हुआ, अब आत्मा खुद को मैटर ही समझ रही है, इसी चेतना में जी रही है। और हमारा भी वही हाल है, हम वैसे ही जीने लग गए। इसलिए हम शरीर पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, ये मैटर पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। और मैटर जब मरता है इसका भी अनुभव हमें है, आत्मा को इसका भी अनुभव होता है कि मैटर चला जाएगा। इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। हम इटर्नल हैं लेकिन हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। सब लोग नहीं प्रभु जी, कुछ लोग ही। हाँ कुछ लोग, सब लोग तो नहीं होते, कुछ लोग किसी और हीरो को फॉलो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्शन तो रहता ही है, क्योंकि हम अपने आप को तो नहीं जानते। तो पॉइंट मेरा ये था कि हम अपनी चेतना को ढक दिए हैं। उस ढकी हुई चेतना को हम बोलते हैं बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, शरीर मानते हुए जीना। और वो शरीर मानते हुए जब हम जीते हैं तो हम वैसे ही कार्य करते हैं, वैसे ही इच्छाएं करते हैं, शरीर को बना के रखें, शरीर को बना के रखें, हिट हिट सब कुछ करते हैं शरीर के लिए, शरीर की इंद्रियों को आनंद देने के लिए कार्य करते हैं। और ये आवरण जो है और गहरा होता जाता है। आप जितना जिस कार्य को करोगे उतना गहरा होता जाएगा। पहले एक परत थी, फिर 2 परत होगी, 3 4 5 6 बढ़ गया। अब इतना हो गया कि आत्मा को समझ ही नहीं आ रही क्या है। लेकिन आत्मा के अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं, उसको मरना नहीं, उसको बूढ़ा नहीं होती आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं। ये सब चीजें, ये सब चीजें आत्मा को अभी भी एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम लोग मरना नहीं चाहते। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम अपने आप को समझें, मैं कौन हूं। वो रियल सेल्फ को अगर हम जान गए तो हमें जीना आ जाएगा। क्या क्या फायदे होंगे इसके? सबसे पहले यूनिवर्सल लव एंड पीस। आप देखो आज हम भेदभाव करते हैं, कई बार हम भेदभाव करते हैं, ये गोरा है ये काला है, तो ये गोरा काला क्या, हमें पता है हम शरीर नहीं है तो यूनिवर्सल लव आ जाएगा। और अगर हमें पता चले कि ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, तो कितना फायदा होगा कि ये जो अनवांटेड लड़ाइयाँ होती हैं ये बंद हो जाएंगी। संसार के लिए बहुत फायदा है अगर इस ज्ञान को हम ले लें। लेकिन आजकल इस ज्ञान को कहीं नहीं बांटा जा रहा, कहीं नहीं मिलता ये ज्ञान। तो क्या करें बताइए? इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से, अगर आपको मौका मिल रहा है, ये पुस्तक अपने जीवन में जरूर पढ़ लीजिए। ये पुस्तक अपने जीवन में हमें जरूर पढ़ लेनी चाहिए। इसमें दिया है द रियल सेल्फ, हु आर यू, हम कौन है। इसके में बहुत गहन विषय है, ये साधारण विषय नहीं है। तो अभी हम इस चेतना में फंसे हुए हैं, जैसा मैंने बताया। अब इससे बाहर कैसे निकले, कौन बताएगा इसका उत्तर, कैसे बाहर निकलेंगे? आप लोग उत्तर दीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी थोड़ा खत्म हो गया। भक्तों के संग से सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन तो प्रोसेस हो गया, भक्ति के माध्यम से बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे कैसे निकल सकते हैं? भक्ति योग, सब आप लोग बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं। कृष्ण भावना, गुरु, बिल्कुल बहुत अच्छा। ये सारे आपने उत्तर सही दिए, सही उत्तर है। मैं आपको और इसमें बताना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण जो आज की डेट में है
वो है अपनी पहले प्यूरिफिकेशन हमें करना होगा। प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? प्यूरिफिकेशन होगा जब आप सेंस कंट्रोल करेंगे। सेंस कंट्रोल इज वन ऑफ द मेथड। इंद्रियों को संयम करना होगा। बीमारी इंद्रियों से शुरू हुई, बीमारी शरीर मानने से शुरू हो गई, फिर इंद्रिय तृप्ति करने लगे, इंद्रिय तृप्ति करके चेतना और ढक जाती है, तो क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति के साधनों को बंद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना पीना बंद कर देंगे, उतना ही लो जितना जरूरत है। शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरत है उतना ले सकते हैं। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति प्लस रोकना है। 4 नियमों का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। 4 नियमों का पालन करेंगे तो आप इस चेतना से शुद्ध होंगे। ये जो मलिन चेतना है अभी अनकंटेमिनेटेड स्टेट में आ जाएंगे, अभी कंटेमिनेटेड स्टेट में है। तो 4 नियम कौन से हैं? सबसे पहले, नो मीट ईटिंग, मांस खाना बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए भाई? आप बोलोगे कि क्यों बंद कर देना, हम खाते हैं। क्यों किसी को रोकते हो मांस खाने के लिए आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट। मांस खाना जो है वो हमारी दया की गुण को खत्म कर देता है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं और खुद की चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं तो दया नाम का एक गुण होता है जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। जैसे आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12th में 60% मार्क्स हो, ये क्वालिफिकेशन होती है। उसी प्रकार से भक्ति करने के 4 क्वालिफिकेशन है। पहला है आपको दया का गुण होना चाहिए। तो जब हम मांस खाना ये सब कार्य करते हैं तो ये दया के गुण को कम कर देते हैं, इसलिए नो मीट ईटिंग। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं करना। इससे क्या फायदा है? आप बोलेंगे करना चाहिए, करने दो किसको, क्या आप क्यों रोक रहे हो? अगर भक्ति करना है तपस्या करना होगा, और जो नशेड़ी होते हैं तपस्या नहीं कर सकते। नशे वाला क्या तपस्या करेगा? वो क्या इंद्रियों को कंट्रोल करेगा? इसलिए नो इंटॉक्सिकेशन। तीसरा, नो गैम्बलिंग। अब आप बोलेंगे भी गैम्बलिंग हम नहीं करते, हम तो नहीं बैठते कहीं चौराहे पे जुआ खेलने। गैम्बलिंग का अर्थात ये भी होता है खाली ताश पत्ते खेलना नहीं। गैम्बलिंग का अर्थ ये भी है मन में प्लानिंग करते रहना, उसका बुरा कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा। इसको भी रोकना है। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग करने वाला सत्य नहीं बोलता, और सत्य एक गुण है जिससे हमें भक्ति के लिए क्वालिफाई करना है। तो गैम्बलिंग करेंगे तो सत्य नहीं है, झूठ मूठ बोलेंगे इधर उधर। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स रिलेशन, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। वो बोलेंगे आप आजकल तो जब भाई ऐसा कल्चर है, ऐसा तो कल्चर है, हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हम समाज में कैसे रहेंगे? नहीं, एक और गुण होता है, वो है शुद्धता। शुद्धता के लिए हम अवैध संग नहीं करते। तो 4 नियमों का पालन करना ये हमारे लिए तपस्या हुई। ये करेंगे तो आपकी चेतना का जो ये आवरण है ना, ये धीरे धीरे कम होगा। और इसको और फास्ट कम करने के लिए वो है हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ये साधारण मंत्र नहीं है। अब एक प्रश्न जो उन्होंने पूछा था कि अब वो बोलेंगे स्वामी जी प्रभु जी तो बोल रहे हैं कि अब यही मंत्र करो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोला ये करो। तो आपको मैं बताता हूँ ये मैंने नहीं बोला, नारद मुनि ने। अब हम शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए हमें पता नहीं चलता किसके पास जाएं। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछे थे कलयुग के लोगों के लिए क्या होगा कलयुग के लोगों का। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी क्या बोले? इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। इति षोडशकम नाम नाम, 16 अक्षरों का नाम होगा कली कलमश नाशनम। तो कौन से 16 अक्षर? तो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द, 16 शब्दों का ये मंत्र जो है ये कली के सारे कलमशों को नाश कर देगा, कलयुग के। और अगर आपको ये चीजें मुझसे जाननी है कि कौन है सुप्रीम, कोई बोलता है हनुमान जी के पास जाओ, तो उसके लिए एक अलग सेशन होगा। अब कल का सेशन तो कोई और है शायद, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं पूरे टीम से
कि हमारे को ये भी जानना है कि कौन सुप्रीम है। तो उस सुप्रीम के लिए जानने के लिए अभी हमारे पास समय कम है, नहीं तो आपको एक्सप्लेन कर देते अच्छे से देवी देवताओं की स्थिति क्या है और भगवान कौन होते हैं, भगवान वास्तव में कौन है, एक साइंटिफिकली आपको सब बता देते। लेकिन आज हमारा सेशन सोल पर ही आधारित रह जाएगा। तो आज हमने सोल के बारे में चर्चा किया और अलग अलग तरीकों से हमने ये जाना कि हम कौन हैं। हम वास्तव में आत्मा हैं। आत्मा इज द रियल एंजॉयर। आत्मा क्या है? रियल एंजॉयर है। हम रियल एंजॉयर नहीं। खाते हैं शरीर को, मुर्दे को खिला दो रसगुल्ला, कुछ नहीं बोलेगा कि बहुत स्वादिष्ट था, मुर्दा नहीं बोलेगा। लेकिन जब तक शरीर में आत्मा है वो बोलता है। वो आत्मा है जो अनुभव किया सुख का, आत्मा है जो दुख का अनुभव किया। लेकिन बेचारा फंसा हुआ है, आवरणों में फंसा है। इसको आवरणों से निकाल दो और फिर देखो ये आत्मा अपने आप में ब्लिसफुल है। अभी ब्लिस हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ब्लिस की टेंडेंसी है, ब्लिस ढूंढने की टेंडेंसी है हमारे अंदर। वो टेंडेंसी है इधर उधर डाइवर्ट कर रखी है हमने। लेकिन इसको हटा दोगे तो क्या है, हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं रियल हैप्पीनेस। तब हम अपने आप को सही में हैप्पी कर पाएंगे। इसलिए खुद को अगर हैप्पी करना है तो अपनी रियल सेल्फ को जानना होगा। और आज हमने केवल कुछ पॉइंट्स चर्चा किए। ये बहुत लंबा प्रैक्टिस का विषय है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो 4 चीजें मैंने बताई वो कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, प्लस भक्तों का संग कीजिए। क्या हमारे कर्म का आत्मा पे कोई असर होता है? तो प्रभु जी, कर्मों के कारण ही हम ये जो मैंने बताया यंत्र बदल रहे हैं। ये यंत्रों का बदलने का जो सिलसिला है ये हमारे कर्मों का ही असफल है। हमारे कर्मों का ही फल है ये कि हम बार बार शरीर बदल रहे हैं। तो क्या करें? कर्म करना रोक नहीं सकते। आत्मा हमेशा एक्टिव है, क्योंकि आत्मा उपस्थित है तभी तो हम कर्म कर रहे हैं। और आत्मा मुक्त अवस्था में भी एक्टिव रहेगी। तो क्या करेंगे? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है विकर्म। विकर्म वो जो कोई शास्त्रों के नियमों का पालन के नहीं बिना करते हैं। दूसरा होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म होते हैं वो जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार करते हैं लेकिन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे किसी को स्वर्ग जाना है तो कुछ यज्ञ इत्यादि करता है, जैसे ऐसे सकाम कर्म। और एक होता है अकर्म। अकर्म वो होता है जो डायरेक्ट भगवान के लिए किए जाते हैं, जैसे कि भगवान के नाम का जप करना या भगवान के कार्यों में लगना। अब ये एक अलग विषय है, इसको समझना होगा भगवान के कार्य कौन से हैं, मेरे कार्य कौन से हैं। इसके लिए हमें, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये सब पढ़िए भगवत गीता। इसमें दिया है भगवान ने मेरे कार्य क्या है, हमें समझ आएगी। तो भगवान के लिए कुछ करना, भगवान के निर्देशों के अनुसार करना, इन कर्मों का फल नहीं आता। जैसे इनका भी फल आता है, स्वर्ग नरक मिल गया इन दोनों का, लेकिन अकर्म का कोई फल क्रिएट नहीं होता। अकर्म का फल हमारे ऊपर नहीं लगता। भगवान के लिए किया, भगवान देखेंगे। हम कर्मों के चक्र में नहीं आते। तो अकर्म हमें करना है। और वो कर्म अकर्म कौन से होते हैं? कृष्ण कॉन्शियस, अपनी चेतना जो अभी शरीर में थी आप इसको कृष्ण के ऊपर सेंटर आउट कर दीजिए, कृष्ण कॉन्शियस कार्य कीजिए। तो वो हो गया अकर्म। अकर्म का हमें कोई फल नहीं लगेगा और उससे क्या है, हम इस साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। ये जो जन्म मृत्यु या जो ये जन्म कर्म का जो चक्र है जिसके कारण हम यंत्र बदलते जा रहे हैं, ये चक्र बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या करने का है? अकर्म करना है। अकर्म करने से हम बचेंगे। तो पॉइंट ये था कि आत्मा पर हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। यस, पड़ता है। इसी कारण हम ये शरीर बदल रहे हैं बार बार। ये सिलसिला हम रोक सकते हैं कर्म करके ही। लेकिन कौन से कर्म? कृष्ण कॉन्शियस कर्म। और दूसरा प्रश्न है, आत्मा शरीर में कहाँ वास करती है? इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में। अब हम बोलेंगे कि हृदय, ये वाला हृदय जो हम देखते हैं जो पंप करता है, इट इज हार्डवेयर। सटल बॉडी में आत्मा रहती है। एक ग्रॉस बॉडी होती है, एक सटल बॉडी होती है, फिर आत्मा होती है। तो सटल ग्रॉस बॉडी के आत्मा का प्रभाव दिखता है। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो ये एक प्रभाव है, या मैंने कुछ उठाया, ये प्रभाव या एक लक्षण हो गया। तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे एक खिलौने में सेल डालो तो सेल की एनर्जी पूरे खिलौने में व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार
आत्मा शरीर के सटल बॉडी में वहां पे उपस्थित है, सटल बॉडी में हृदय में उपस्थित है, सटल हृदय में वहां उपस्थित होती है और सारा मैकेनिज्म पूरा सेट किया जाता है। जैसे मैं मुखौटा पहनता हूँ, मुखौटा पहनता हूँ, आईज के ऊपर आईज आ गई, नाक के ऊपर नाक बैठाता हूँ, ऐसा पहन लेता हूँ। उसी प्रकार सटल शरीर के ऊपर ये ग्रॉस शरीर चढ़ाया जाता है और ग्रॉस शरीर मर जाता है, सटल शरीर रहता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ये सटल शरीर भी साथ जाता है, ये सूक्ष्म शरीर भी साथ जाता है और इस सूक्ष्म शरीर में हमारे अनुभव होते हैं, सुख दुख जो भी हमारे अनुभव हुए वो इस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हम कैसी क्रियाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं, और जैसे हम इच्छाएं करते हैं, जीते हैं, ये सटल शरीर फिर हमारा नेक्स्ट बॉडी क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट बॉडी में जब हम ट्रांसफर होंगे वैसा फिर शरीर ग्रॉस चढ़ा दिया जाएगा। तो आत्मा इस सटल शरीर के भीतर रहता है। तो हम लोग ये नहीं, हम ये पंप तो कर रहा है शरीर, ये वाला हृदय भी पंप करता है, ये केवल आत्मा की एक शक्ति का एक अंश है कि एक शरीर पंप करता है, हार्ट पंप करता है, लेकिन वास्तव में शरीर के भीतर आत्मा सूक्ष्म शरीर के भीतर रहती है। तो अगर क्लियर है तो यस लिख सकते हैं। पुराने किए गए मंत्र को हरे कृष्ण मंत्र से रिप्लेस करना है, प्लीज बताएं। किसी ने हनुमान और शंकर के मंत्र पहले किए हैं तो उनको बंद करना चाहिए। तो ये मैं आपको, आपके श्रद्धा है, हम भी देवी देवताओं के पहले उपासक रहे हैं, हम भी देवी देवताओं के उपासक रहे हैं। मैं खुद हनुमान जी का बहुत बड़ा, मतलब बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, बहुत मैं उनको मानता था। और मैंने भगवत गीता भी, हनुमान जी को झंडे में ऐसा बताया जाता है कि रथ के ऊपर झंडे पे हनुमान जी रहते हैं, केवल इसीलिए मैंने भगवत गीता पढ़ी थी। और अगर आप सच्चे भक्त हैं हनुमान जी के या शंकर के, अगर आप केवल भौतिक चीजों की मांग करने गए हैं उनसे कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, तब तो आपको कभी भी कृष्ण भक्ति में लगाएंगे नहीं। और अगर ये देवी देवता हमें भक्ति में लगा देते हैं भगवान की, कब? जब हम फेथफुल हैं, हम प्योर हैं हृदय से। हम अब आप मानो, मैं मान लो एक बड़ा व्यक्ति हूँ, सपोज करिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं हर किसी का काम एक चुटकी में करा देता हूँ, और आप मेरे पास आते हो, बोलते हो आप मेरे बड़े प्रिय मित्र हो, बड़े, मैं आपकी इंटेंशन समझता हूँ कि ये मुझे प्रिय मित्र बोल रहा है, लेकिन ये जो है मेरे से काम निकालना चाहते हैं, तो मैं क्या आपको सही चीज दे दूंगा? मैं आपका काम जरूर कर दूंगा, क्योंकि मेरा मैं हूं कुछ, लेकिन मैं आपको कभी सही चीज नहीं दूंगा। उसी प्रकार ये देवी देवताओं को भगवान ने ही बोल रखा है कि मेरे बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, इनकी इच्छा पूरी कर देना, लेकिन जब ये सही इच्छा से आ जाएंगे, पापा के पास वापस जाना है, तो मेरे पास ले आना। तो यही देवी देवता कार्य करते हैं। शंकर, हनुमान जी, आप देखो हनुमान जी किसका नाम लेते हैं, शंकर जी किसका नाम लेते हैं? हमें ये देखना चाहिए, शास्त्रों में पूरा पूरा वर्णन है कि ये लोग किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण, विष्णु, ये जो है इनके किस प्रकार से सेवा करते हैं, गरुड़ जी किस प्रकार सेवा करते हैं, हनुमान जी सेवा करते हैं। तो अगर हमारी इंटेंशन प्योर है, हम वाकई में इनको मानते हैं, केवल बिना कोई भौतिक इच्छा मांगे, तो ये हमें डायरेक्ट कर देते हैं कि चलो सही दिशा लो। मैंने भी अपने लाइफ में हनुमान जी से मांगा था, मैं आपको कभी खुल के बता देंगे पूरी स्टोरी, किस प्रकार से हनुमान जी ने हमें डायरेक्ट कर दिया, और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। अभी सब चीजें, और बल्कि सभी चीजें समझ में आ रही हैं कि हनुमान जी क्या क्या स्टेटस है, अन्य देवी देवताओं का क्या स्टेटस है, सबको कैसे रिस्पेक्ट करना। हम किसी की निंदा नहीं करते, आप ये भी पॉइंट याद रखिए। तो निंदा नहीं है, ये सही ज्ञान है सबकी स्थिति का। तो अगर आप सही इंटेंशन से जाओगे, सही मोटिवेशन से जाओगे, तो आपको ये भगवान की भक्ति में लगा देंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सुप्रीम है। और अभी आप देखो, आपको सही डायरेक्शन दे भी रहे हैं। अब आपके प्रश्न है तो आप लोगों के पर्सनल अगर बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर, जो आप ग्रुप में हो या जो आपको गाइड कर रहेंगे आगे, उनसे क्लियर करा लीजिएगा। सब आपको उत्तर दे देंगे। मेरे से उत्तर चाहिए हो तो ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, या ग्रुप एडमिन को बोल दीजिएगा। तो या मेरा, अगर आपके पास कांटेक्ट है तो मेरे कांटेक्ट से आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। तो पॉइंट ये है कि ये देवी देवताओं के मंत्र को हम त्यागें कि ना त्यागें, आपका अभी फेथ है,
आप करो भी, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भी करो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी हरे कृष्ण मंत्र शुरू कीजिए, और अगर आपको लगता है कि अन्य मंत्र में नहीं छोड़ना चाहता, आप कीजिए, कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन एक समय बाद आप खुद ही फील करोगे कि जब आपका ज्ञान में वृद्धि होगा तो आप देखोगे कि ओके, महामंत्र के बीच में अब सब कुछ ही आ गया है, तो अब अलग से क्या करना। तो हम लोगों ने भी ऐसे धीरे धीरे समझ बढ़ी तो सब चीजें छूटी और एक ही मंत्र को पकड़ लिया, और उस मंत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। किसी के और भी प्रश्न हो तो आप लोग उसके प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और आपको क्विज वगैरह आ जाएगा, आप उसे समझिए और फिर मिलते रहिए। कल भी सेशन होगा, कल जो भी प्रवक्ता होंगे आप उनका सेशन सुनिए, और जिनके पर्सनल प्रश्न हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप में मैं भी एडमिन हूँ। आप 9560476959 करके नंबर है, 9560476959, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने पेशेंटली इतना ध्यान दिया, इतना सुना और बहुत सारे प्रश्न भी किए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। आप सभी लोग प्रभु जी को धन्यवाद कर सकते हैं, हरि कृष्णा या हरि बोल लिख के 3 बार। हमें मौका मिला प्रभु जी को फिर से सुनने का, और कल हमारा सेम टाइम 6:30 क्लास होगा। तो आप सभी लोग से अनुरोध है, कृपया सही समय में 6:15 को 6:15 बजे हमारा आईडी जो है लॉगिन हो जाएगा। तो कृपया आप सभी लोग समय पे आएँ, और कल का जो सेशन है, जो हमारा आपने लास्ट टाइम सुना होगा प्रभु जी को, जो अनंत निमाय प्रभु जी थे, उन्होंने बताया था। और कल का जो सेशन होगा हमारा आर एटर्नल वेल विशर, हमारा सबसे शुभ चिंतक जो हमें हमेशा रहा है, वो कौन है, तो हम उसके बारे में कल जानेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सात्विक प्रभु, ज्योति प्रभु, नीरज कुमार जी, के चतुर्वेदी जी, सरस्वत शर्मा, एवरीवन। आप लोगों ने अच्छा सवाल भी किया। तो आप सभी लोग कृपया कल भी सेम टाइम आइए। और आपने देखा होगा एक हिंदी और इंग्लिश में वरुण अग्रवाल, जो उन्होंने आपको टुडे क्विज एंड फीडबैक के लिए आपको जो लिंक दिया गया है, तो आप प्लीज़ जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश या हिंदी, आप उसमें कृपया करके उस क्विज को भी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं सेम टाइम। हरे कृष्णा।